स्वागत है आपका क्लोजिंग आर में। ये क्लोजिंग आर हमारा एक खास सेगमेंट, अब हमने नया एक शो शुरू किया है जो कि उस बाजार 10 से 12 का एक्सटेंशन है, उसका नेक्स्ट लेवल है। जब हम बाजार 10 से 12 में शुरुआती दौर में आपसे बात करते हैं और बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या संभावनाएं हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जब हम पकड़ते हैं तो साथ ही साथ जरूरी हो जाता है कि जब वो संभावनाएं, जब उसका समय खत्म हो रहा हो, यानी बाजार का क्लोजिंग का टाइम आ रहा हो, तो भी हम एक बार फिर आपके साथ में जुड़ें, लाइव जुड़ें, अपने एक्सपर्ट्स को साथ में लाएं और इस पे जरूर चर्चा करें कि अब उसमें जो हमने जो कॉल्स ली थी या जिस तरीके से काम किया था बाजार में सुबह, उसको आगे कहाँ ले जाने की जरूरत है, या उसमें आगे कंटिन्यू करना है, रोकना है, क्या करना चाहिए। तो वो जानकारी भी हम अपने एक्सपर्ट से जरूर ले लें। तो उस शो को हमने इसलिए शुरू किया है और हमारे साथ में फिर से एक बार जुड़ रहे हैं सौम्यदीप जी। सौम्यदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस शो में। और ये हमारा पहला शो है क्लोजिंग आवर का, और आप हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं। Good afternoon, Lavji ji, and good afternoon to all the viewers. गुड आफ्टरनून सौम्यदीप जी। सौम्यदीप जी, बाजार तो बहुत तेजी में और बहुत ऊपर भागा है, करीब करीब सभी कुछ हरे निशान में दिख रहा है और अपने टॉप पे दिख रहा है। वो आपकी मुस्कान भी बता रही है कि बाजार कितना ऊपर जा रहा है। अभी अभी इसको इस समय लेवल पे कहाँ देखते हैं? देखिए, फिलहाल के लिए बाजार एक रेंज में है जिसका ऊपर का जो सप्लाई जोन है वो है 15,000 से लेकर 15,050, और डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो है 14,650 से लेकर 14,600। तो लेकिन अंडरटोन जो मार्केट का है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। वीकली चार्ट का और मंथली चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। और एक बार ये जो कोविड के केसेस के चलते जो माहौल बना था और एक नेगेटिविटी जो सेंटिमेंट में बना था मार्केट का, उसका कोई फॉलो थ्रू डाउन साइड में आया नहीं। मुझे जो लग रहा है कि एक बहुत शॉर्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं, और एक बार सभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 15 मई से या फिर मिडिल ऑफ मई से केसेस जो हैं कोविड के वो नीचे आ सकते हैं और हम लोग पिक आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर केसेस, और वो हम लोग 2-3 दिन से देख भी रहे हैं कि केसेस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है उसका ही पॉजिटिव रिएक्शन है। एक हर्डल रहेगा 15,050 और 15,000 का, उसको अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है अच्छा तेजी मार्केट में देखने को मिल सकता है। सौम्य जी, लेवल्स क्या देख रहे हैं? अभी 14,900 पे है निफ्टी। देखिए, सपोर्ट तो है अभी 14,650 14,600 जैसा मैंने बताया, वहीं पर सपोर्ट है। और अपसाइड में जो सप्लाई है वो है 15,050 से लेकर 15,000 का। अभी तक तो ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आज का जो मूव स्टार्ट हुआ है वो 1-2 दिन में 15,000 को कहीं जाकर टच कर सकता है, और 15,050 के ऊपर नया तेजी बनेगा और वो नया हाई तक भी निफ्टी को लेके जा सकता है। सौम्यदीप जी, एक हमारे दर्शक गुप्ता जी हैं, उनका एक सवाल है, वो मैकडॉवेल्स पे जानना चाहते हैं। जी, देखिए, मैकडॉवेल का लॉन्गर टर्म चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक एक रेंज में चलता है जिसका अपसाइड है कैप है 650 से लेकर 630 तक, और डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो है 500 से लेकर 520, यानी 100 पॉइंट्स का ये रेंज है। लोअर एंड ऑफ द रेंज में स्टॉक ने एक रिवर्सल का साइन शो किया है, रिवर्सल कंफर्म्ड है। जब तक ये स्टॉक अभी 520 से लेकर 500 तक के लेवल्स के ऊपर है तब तक ठीक है। कोई भी अगर आपको डिप मिलता है तो यहाँ इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आते 1-2 महीने में ये ऊपर की तरफ 630 से लेकर 650 तक भी जा सकता है। जी, सौम्यदीप जी, एक दर्शक है मैं शिल्पी जी, वो पूछ रही हैं आरबीएल पे। शायद इनके पास कुछ शेयर्स हैं, 720 शेयर्स हैं 373 के भाव पे, क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? 373 का अगर रेट पे लिया हुआ है तो आपको तो मल्टी फोल्ड प्रॉफिट मिल रहा है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अगर इतना दिन तक ये होल्ड किए हैं स्टॉक को तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। एक सपोर्ट जो वीकली चार्ट में निकल के आता है स्टॉक का वो है 750 का। मुझे लगता है सौम्यदीप जी, आरबीएल बैंक आप कुछ और देख रहे हैं क्या? आरबीएल बैंक
जी 194 का रेट है अभी। कितने में बाई प्राइस है? 373 में। आपको अपनी वो जो आप शुभकामनाएं दे रहे थे वो वापस लेनी होंगी। ओ तो वापिस लेना होगा उसको। काफी ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है, और ये वीकली चार्ट देखेंगे तो इसका अभी के लिए तो नेगेटिव है वीकली जो ट्रेंड है। जब तक ये स्टॉक अभी 220 को क्रॉस नहीं करता है, 220 225 का जोन को क्रॉस नहीं करता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, वीकली ट्रेंड जो है वो डाउन ही रहेगा। लेकिन ये एक अच्छा जगह है जहां पर थोड़ा सा बाइंग करके देख सकते हैं। आउटलुक जो है वो बैंकिंग और फिनेंशियल स्टॉक्स का थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है वो मेनली बैंकिंग और फिनेंशियल स्टॉक्स में ही हुआ है, और एक अच्छा यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड दिखता है। इनफैक्ट उनका सवाल ही यही है कि क्या एवरेजिंग करनी चाहिए, और आप यही कह रहे हैं कि शायद एवरेजिंग के लिए अच्छा मौका है। जी अगर 170 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, एक बार 220 225 को ये क्रॉस करेगा तो हो सकता है 255 से 260 तक के लेवल भी आपको देखने को मिले, लेकिन ये टाइम लेगा अभी। जी किशन कुमार जी पूछ रहे हैं नाल्को पे क्या किया जा सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम, ये मेटल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है मार्केट का अभी, और वर्टिकल रैली देखने को मिला है 52 के लेवल से 70 तक ये स्टॉक चला गया है। तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया है, लोअर लेवल से लिया हुआ है, तो एक बार तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर होल्ड करें स्टॉक को। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 63 का मैं सजेस्ट करूंगा। 63 के ऊपर जब तक ये है तब तक आराम से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जी कॉनकोर पे आपकी राय। देखिए रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट है। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 350 से लेकर 370 का, और अप साइड में एकदम सप्लाई जोन पर ही ये स्टॉक खड़ा है। 630 से लेकर 610 का ये सप्लाई जोन है, और वहां से ये यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट शो कर रहा है। जब तक 540 के ऊपर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक ये 630 को अपसाइड में क्रॉस नहीं करता है तब तक ये रेंज शायद बना रहेगा। 540 ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो डाउन साइड ओपन अप हो सकता है। जी पिछले करीब 4-5 महीने से एक ही रेंज में ही अटका हुआ है जी। डाउन साइड में 540 और अप साइड में 630, और 630 का इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ये 2019 का वो टॉप है जहां पर ये स्टॉक जाके सप्लाई फेस कर रहा है। 540 के जब तक ऊपर है तब तक तो ठीक है, लेकिन 540 ब्रेक करेगा तो वो रिवर्सल का साइन होगा डाउन साइड। जी सौम्यदीप जी, आप कहीं पे यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्या, जब बाजार इतनी तेजी में चल रहा है? जी मैं अपने क्लाइंट्स को 2 स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, बल्कि 3 स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में काफी सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है और एक रिवर्सल का साइन भी शो किया है। मार्केट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर HDFC बैंक बाई के लिए देख सकते हैं। अभी 1435 का रेट है। हम लोगों ने 1420 से लेकर 1430 के रेंज में इसको बाई कॉल इनिशिएट किया है। स्टॉप लॉस इसका 1380 रहेगा। अपसाइड में 1540 से लेकर 1550 तक ये स्टॉक जा सकता है। और क्या टाइमलाइन देख रहे हैं इसमें? इसमें 1-2 महीने आपका टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्लो मूवर है HDFC बैंक। टाइम तो लेगा, लेकिन स्टेबल स्टॉक है, तो अगर मार्केट में गिरावट भी देखने को मिलता है तो वो थोड़ा सा आपके लिए सेफ भी रहेगा। जी और एक और आप कुछ बता रहे थे, दो जी, और एक स्टॉक जो है वो है ABB का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 1418। यहाँ पर भी स्टॉक को लिया जा सकता है। आज का क्लोजिंग जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ रहा है और रिवर्सल का संकेत है इसमें। 1350 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1530 से लेकर 1550 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। और इसमें नजरिया कितना लंबा है? जी इसमें मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, फिर भी आपके स्विंग ट्रेड है तो 1 महीना का टाइम फ्रेम तो पकड़ के चलिए। जी सौम्यदीप जी, कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ और कुछ देख रहे हैं, कोई स्विंग देख रहे हैं आज का, जितना ये जो इतनी छलांग लगाई है,
बाजार ने, क्या इसके चलते आज से और कल में और इस हफ्ते में कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी निकलती है क्या? देखिए, छोटी सी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी चाहे तो बैंक निफ्टी में आप इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी देख सकते हैं। ये जो शॉर्ट कवरिंग है वो मेनली आज देखिए बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म भी कर रहा है मार्केट को, तो बैंकिंग और फिनेंशियल लेड होगा ये जो शॉर्ट कवरिंग है। और बैंक निफ्टी हो सकता है 34,200 तक भी अपसाइड में जाए, तो यहाँ से अभी भी 800 पॉइंट का रैली बाकी है। अगर आज तो मैं लेने का सजेस्ट नहीं करूंगा, आज का क्लोजिंग के लिए देख लीजिए। कल अगर बाई चांस बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट का आपको डिप देता है तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में या कि बल्कि इस हफ्ते के एंड तक ही 34,200 तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है। जी स्वामीदेव जी, शुगर सेक्टर में कुछ देखते हैं क्या? मैं एक्चुअली शुगर सेक्टर को उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता। मैं एफएनओ काउंटर्स को ज्यादातर ट्रैक करता हूँ, इसलिए कमेंट करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, फार्मा में क्या देख रहे हैं? या अभी के लिए तो अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है? अपॉर्चुनिटी जी, वही मैं बताने जा रहा था कि फार्मा अभी तो जिस लेवल पर फार्मा इंडेक्स खड़ा है, इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर सही नहीं बैठता है। तो एक करेक्शन अगर मिलता है फार्मा में तो वहां पर एंट्री लेने का सोचेंगे। देखिए, मैं जो सेक्टर को अभी मैं ज्यादा ट्रैक कर रहा हूँ अपसाइड में, वो है, एक तो है आपका बैंकिंग और दूसरा है ऑटो, जहां पर करेक्शन अच्छा मिला है और यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ पर फेवरेबल रहेगा। ऑटो में कौन से स्क्रिप्ट्स को देख रहे हैं? देखिए, ऑटो में हीरो मोटरकॉर्प देख सकते हैं। 2860 का लेवल है, ये स्टॉक ने एक करेक्शन देखा था 3500 से अभी 2800 के करीब आ चुका है, तो एक अच्छा करेक्शन इसमें देखने को मिला है। डाउन साइड में रिवर्सल का साइन है इसमें। छोटा सा हर्डल है 2950। मुझे लगता है अगर मार्केट 15,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये हर्डल जो है वो क्रॉस कर लेगा हीरो मोटरकॉर्प। और अपसाइड में स्टॉप लॉस अगर आप 2750 का दे सकते हैं, अपसाइड में यहाँ पर 3200 तक के लेवल्स भी हीरो मोटरकॉर्प आपको दिखा सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसको भी स्विंग ट्रेड है तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। स्वामीदेव जी, आप कितना बुलिश हैं, किस लेवल तक, और या कितना कॉशियस हैं? अब कॉशियस से बुलिश की तरफ क्या स्विंग घूम रही है? जी, आज का जिस तरह का मूवमेंट है मार्केट में, देखिए पहला तो मैं सिर्फ अगर चार्ट रीडिंग को मैं छोड़ दूं और टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ दूं तो उसके जो सेंटीमेंट है मार्केट का, पिछले जो जब से ये सेकेंड वेव इंडिया में चालू हुआ है, जो भी अभी भी चल रहा है, ये जो सेंटीमेंट जो डाउन हुआ है मार्केट का, उसको अगर मैं देखूं तो वो सेंटीमेंट ज्यादा इंडेक्स को तो नीचे ले नहीं पाया। और जितने भी लोगों से मैं बातचीत करता हूं मार्केट के बारे में, उन सभी को पूछेंगे तो आपको यही बोलेंगे कि सेकेंड वेव चल रहा है, इकोनॉमी हिट हो जाएगा, मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन मार्केट जो है वो वैसा रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन डाउन साइड ओपन अप नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रैली पॉसिबल होगा, और एक बार 15,050 को अगर मार्केट ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो उसका पहला साइन वो होगा। आई एम ओवरऑल बुलिश। ठीक है, तो ये लेकिन और आज का, लेकिन ये जो जंप है ये ब्लिप है या उसी ट्रेजेक्टरी का पार्ट है? देखिए, और एक चीज मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर दूं कि ये जो छोटे रेंज में मार्केट जो चल रहा है, लगातार 2-3 हफ्ता अभी हो गया जो इतना छोटा रेंज में निफ्टी चल रहा है, मार्केट एक्चुअली मूव्स इन साइकिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड चल रहा था, मुझे लग रहा है कि उसका जो एक्सपेंशन वाला मूव है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि 15,050 को एक बार क्रॉस कर लेगा तो उसका कंफर्मेशन भी आ जाएगा। इन दैट केस मैं अगले 1-2 महीने में निफ्टी में तो नया हाई देख रहा हूं। मेरा ये व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगा अगर निफ्टी 14,600 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो, जिसकी उम्मीद फिलहाल तो बहुत कम लगती है। कम लगती है। ठीक है, स्वामीदेव जी, आप ऑटो सेक्टर में बात कर रहे थे, एक बार
टाटा मोटर्स देख सकते हैं क्या? जी, देखिए टाटा मोटर्स हमने अपने क्लाइंट को रेकमेंड किया था 300 के लेवल पे, और ये 334 से लेकर 340 तक भी गया था। इसका टारगेट जो है अभी भी ऊपर का बना हुआ है। ऑटो सेक्टर पर मैं बुलिश हूँ, और टाटा मोटर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है ऑटो सेक्टर का। तो यहाँ पर 350 से लेकर 360 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जब तक ये स्टॉक अभी 305 के ऊपर है, तब तक चांसेस आर हाई कि अपसाइड कंटिन्यू रहेगा, और 350 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। सौम्यदीप जी, एक सवाल आ रहा है एसीसी मोटर्स। एसीसी सीमेंट, सॉरी एसीसी, देखिए सीमेंट भी स्ट्रॉन्ग है सेक्टर वाइज, और ये एक करेक्शन देखने को मिला है 2000 के लेवल से ये स्टॉक 1800 तक आया है। ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव है। एक बार ये स्टॉक एक छोटा सा हर्डल है 1930 1920 का, इसको अगर क्रॉस कर लेता है तो अपसाइड में 2000 से लेकर 2020 यानी 2020 दिखा सकता है ये स्टॉक। ओवरऑल काउंटर स्ट्रॉन्ग है ये एक डीलर रूम बस में आया है कि 1.5% की आज की उछाल है, और इसमें स्ट्रॉन्ग बाय कहते हैं कि बन रहा है। सर एक अपडेट अगर मैं आप अलाउ करें तो मैं दे दूं। देखिए आप पिछले जो सेशन था हम लोगों का, जब आपसे बात हुआ था, तब आपको अगर याद होगा तो मैंने केयर रेटिंग सजेस्ट किया था जी 440 के लेवल्स पे बाई करने के लिए, और ये स्टॉक अभी जो है 530 के लेवल्स पर है। अगर किसी ने लिया है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर 50% बुक करें और 50% को होल्ड करें विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 480। और छोटा सा इसका भी हर्डल है ये 540 से लेकर 550 का जोन, अगर इसको ये क्रॉस कर लेता है तो 600 से लेकर 630 इसका अगला टारगेट होगा। तो फिलहाल के लिए 50% बुक करें और 50% विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 490 होल्ड करें। जी बहुत अच्छा। इसीलिए ना सौम्यदीप जी, हमने जो ये शो की शुरुआत करी है क्लोजिंग आवर की, उसका एक बड़ा रीजन, और जो कि फीडबैक ही है हमारे दर्शकों का ही है, उसके चलते है कि ये वाली जो चीजें हैं ना, कि जब हम बाद में क्या किया जाए, जब एक बार हम किसी कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ बात करते हैं, वो हमेशा एक सा नहीं रह सकता। मतलब ये बाजार ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलता, बीच में बहुत सारा ग्रे एरिया होता है, और उसके चलते फिर उसमें दर्शक फंस जाते हैं, या उसमें हमको उनका हाथ छोड़ देते हैं। तो वो एक कमी थी, एक गलती थी, जिसको कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं इस शो के माध्यम से। और ये बहुत अच्छा आपने आज जो ट्रेड दिया है कि किस तरीके से इसमें 50% अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, लेकिन नए लोगों के लिए उतरने का अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी भी इसमें क्या रेटिंग में? नहीं, अब नहीं देखिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगा। नया एंट्री ले सकते हैं अगर कभी भी ब्रेकआउट इसका 550 के ऊपर आए, और डेली बेसिस पे क्लोजिंग अगर 550 के ऊपर मिलता है, तब इसमें फिर से एंट्री लिया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए डेली चार्ट में एक रेजिस्टेंस पर खड़ा है। वीकली इसका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से ये टर्न होगा कि उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बताना थोड़ा सा मुश्किल है। 550 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे, फिर एंट्री लिया जा सकता है विद अ 30-40 पॉइंट काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस। ठीक है, लेकिन जिन्होंने पहले से कॉल आपके दिए हुए उस पे लिया हो, तो वो 50% प्रॉफिट बुक कर लें और 50% अभी रुक जाए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है सौम्यदीप जी, एक बैंकिंग सेक्टर की आप बात कर रहे थे, उसमें आप काफी बुलिश थे। एक शेयर आ रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक। जी देखिए, आज तो ये भी 5% ऊपर है, लेकिन ये कुछ स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है। ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है वीकली डेली चार्ट में, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आपको ये भी मिड कैप बैंकिंग स्टॉक है, इससे बेटर चार्ट अवेलेबल है, जो कि है करूर वैश्य बैंक का। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे करूर वैश्य बैंक में लग रहा है। क्या लेवल सजेस्ट करेंगे करूर वैश्य में? 58.65 का अभी करंट प्राइस है। देखिए, इसका एंट्री जो लेवल है वो तो 56 का है, अभी 2 रुपया ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इसमें 1-2 दिन ट्रैक कीजिए स्टॉक को, अगर 1-1.5 रुपया का आपको डिप इसमें मिलता है तो वहां पर एंट्री लिया जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो
56 से लेकर 55 के जोन में एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस 51 का रखिए। अपसाइड में टारगेट इसका 63 पहला, दूसरा टारगेट 65 रहेगा। और ये कितने टाइमलाइन में देख रहे हैं हम? ये भी मोटा मोटी 15 से 20 दिन तक ये टारगेट अचीव हो सकता है जी, क्योंकि ये मिड कैप काउंटर है तो थोड़ा सा जल्दी चल सकता है। मिड कैप में मूव जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं, तो मुझे लगता है 15 से 20 दिन के टाइमलाइन रखेंगे तो ये स्टॉक अपना टारगेट को अचीव कर सकता है। सौम्यदीप जी, आज जिस लेवल पे बाजार पहुंच चुका है, आप क्या लेकर के घर जा रहे हैं? क्लोज करके जा रहे हैं, लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पोजीशंस, या अब क्या करने जा रहे हैं आज? देखिए, मैं जो है वो तो मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं तो आज बोलूंगा कि कैरी ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुलिश हैं तो मार्केट आपको आज सपोर्ट कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि आई एम मूविंग अपवर्ड, तो यहाँ पर तो कैरी ही करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर निफ्टी में आपका लॉन्ग पोजीशन है, फ्रॉम अ स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 14,600 का स्टॉप लॉस रखिए। 15,050 को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और 15,300 15,350 का टारगेट रहेगा यहाँ से भी। ठीक, लेकिन अभी तुरंत नई पोजीशन नहीं लेना है? नहीं, आज काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हैं, तो आज अगर आप नया पोजीशन ना भी ले, कल अगर मॉर्निंग में कोई भी डिप मिलता है, या जनरली ये होता है कि आज अगर 250 पॉइंट्स प्लस है तो कल 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का जो डिप है वो मिल जाता है मार्केट में, तो वो अगर मिलता है और आज क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट कंफर्म होता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, कल वहां पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी क्लोजिंग आवर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, कल ओपनिंग आवर में अपॉर्चुनिटी होंगी और उसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया सौम्यदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कीमती राय को शेयर करने के लिए हमारे और दर्शकों के साथ में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।